नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी को लेकर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर यह वैकेंसी जारी की गई है। सबसे पहले आप सभी को यह जानना आवश्यक है कि कौन-कौन से जिले में कितने पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर हम आपको जनपदवार लिस्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं, कितने जिलों में कितनी वैकेंसी है और कौन-कौन इस वैकेंसी में आवेदन फॉर्म भर सकता है। पूरी कंप्लीट डिटेल में आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसका कारण यह है कि कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है अगर आप मिस्टेक कर देते हैं, तो इसी वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, आपको कोई भी दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसके पहले भी हमने आंगनवाड़ी पर एक फॉर्म इसके पहले हमने आंगनवाड़ी वैकेंसी पर एक वीडियो बना दी है। यह वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, देख सकते हैं। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती, इसमें फॉर्म भरने से लेकर अन्य सभी डिटेल की जानकारी दी गई है। अगर अभी तक आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आकर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड की जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म भरने में कुछ कमियां लोग कर देते हैं, उसको लेकर आपका डाउट यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। यही वो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आंगनवाड़ी के फॉर्म भरे जाते हैं। इस वेबसाइट पर आप आने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करें तो आपके सामने इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कितनी वैकेंसी है, उसकी लास्ट डेट क्या है, पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट ही इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहीं पर आपको डिटेल जानकारी दी गई है। इंपॉर्टेंट लिंक्स पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर दिया गया आंगनवाड़ी वर्कर लॉगिन, आंगनवाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन, आंगनवाड़ी हेल्पर लॉगिन और आंगनवाड़ी हेल्पर रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको बता दें कि दो पद हैं हेल्पर और वर्कर के लिए। अगर आप वर्कर के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ से अप्लाई करेंगे, आंगनवाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अगर आप हेल्पर के लिए अप्लाई करेंगे तो आंगनवाड़ी हेल्पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी दी गई कि कितने जिलों में कितनी वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर वर्कर के हिसाब से अलग वैकेंसी का नोटिफिकेशन है और हेल्पर किस किस जिलों में वैकेंसी है उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। आंगनवाड़ी वर्कर के लिए हापुड़ में आंगनवाड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, अमरोहा में जारी किया गया है, ललितपुर में जारी किया गया है, प्रतापगढ़ में जारी हुआ है और सिद्धार्थनगर में जारी हुआ है। इसके बाद अगर हेल्पर वैकेंसी की बात की जाए तो ललितपुर में जारी किया गया है और शामली में जारी किया गया है। ये सभी वो जिले हैं जिनमें हेल्पर और वर्कर के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी के लिए दिया गया है व्यू ऑफिशियल नोटिस। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। जैसे कि देख सकते हैं यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in। अब आंगनवाड़ी में कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, इसलिए इस पोर्टल को जारी किया गया है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि आंगनवाड़ी सहायिका पदों पर कौन आवेदन कर सकता है। तो इसमें वह सभी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मापदंड यानी आयु सीमा, शिक्षा, निवास आदि को पूरा करती हैं, आवेदन करने की योग्य हैं। इसकी जानकारी भी हमने पहले वीडियो में दे दी थी कि क्या क्या आयु सीमा होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पूरी डिटेल में जानकारी उस पर भी दी गई है और उस पर आपको लिंक भी दिए गए हैं। हमारा प्रश्न है, क्या आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है? हाँ, पंजीकरण से लेकर आवेदन जमा करने की सभी प्रक्रियाएं पोर्टल पर ही ऑनलाइन होती हैं। केवल दस्तावेज सत्यापन के लिए जिला कार्यालय में उपस्थित होना होगा। इसमें कोई भी ऑफलाइन फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं पहले की तरीके, अब सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद इसमें पात्रता की बात की जाए तो इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो कृपया अपने जिले की आधिकारिक भर्ती सूचना देखें। यानी कि अगर आप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चेक करना चाहते हैं कि कितना कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है, तो इसके लिए आप जिस जिले की वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे उसके यहाँ पर दिए गए व्यू ऑफिशियल नोटिस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नोटिस खुलेगा यहाँ पर आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दी गई होगी। उसके बाद यहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका पद के लिए आयु सीमा क्या है, तो इसमें सहायिका के पद के लिए 18 से 35 वर्ष बताई गई है। इसके बाद क्या मुझे उसी गांव वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, तो यहाँ पर दिया गया है हाँ, भर्ती में यह आवश्यक है कि उम्मीदवार उसी ग्राम सभा वार्ड शहरी क्षेत्र का निवासी हो जहां आंगनवाड़ी केंद्र स्थित है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आवेदन प्रक्रिया पर। तो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मैं पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करूं, तो इसके लिए आधिकारिक आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल पर जाएं, नया पंजीकरण पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर दर्ज करके पासवर्ड बनाएं। इसके बाद आवेदन पत्र में आवेदन करते समय त्रुटि होने पर यानी गलती होने पर क्या संबंधित अभिलेख ऑफलाइन प्रस्तुत करने पर स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।
तो यहाँ साफ साफ दिया गया, अगर आपने आंगनवाड़ी में फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई कमी कर दी है तो आप ऑफलाइन कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसमें। इसके बाद मुझे कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे, तो इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज की जानकारी नीचे दी गई है, जैसे कि आपका निवास प्रमाण पत्र जो आपके ससुराल का लगेगा, अगर उसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जो आरक्षित वर्गों के लिए होता है, सामान्य के लिए नहीं लगेगा। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र विधवा होने की स्थिति में, यानी अगर आप विधवा हैं तो आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाया जाएगा, आपका विधवा प्रमाण पत्र लगाया जाएगा। अगर आप तलाकशुदा हैं तो माननीय न्यायालय के आदेश की कॉपी भी यहाँ पर लगाई जाएगी। मार्कशीट लगेगी आपकी, यानी शैक्षणिक योग्यता की इंटरमीडिएट की मार्कशीट यहाँ पर लगेगी। जन्म तिथि प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद क्या आवेदन शुल्क इसमें मांगा जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, फ्री में आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी इसकी कंप्लीट जानकारी। अगर इससे भी संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर भी बहुत सारी ऐसी भर्ती हैं जिसकी वीडियो नहीं बनाई जाती है, उसकी जानकारी डायरेक्ट यहाँ पर दे दी जाती है। तो इसलिए इसे भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसके साथ भी जुड़ जाएं, जो आपको बहुत ही फायदा देने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।